हाय गाइस, वेलकम टू हरानी मेडिटेशन। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं दाविंची रिजॉल्व की एक कंप्लीट मास्टर क्लास सीरीज। इस पूरी सीरीज में लगभग 30 से 35 क्लासेस होने वाली हैं और मेरा आपसे एक वादा है कि अगर आपने इस क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक अगर पूरी वीडियोस देख ली तो आप बिगिनर से एक प्रो वीडियो एडिटर बन जाओगे। हम हर एक टूल को, हर एक पैनल को, कलर ग्रेडिंग को और सभी ऑप्शन को बहुत ही बारीकी से देखने वाले हैं। बिगिनर के लिए तो ये क्लासेस बहुत ही बेस्ट है। अगर आपने पहले दाविंची रिजॉल्व को सीख रखा है तो भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में वो सब चीजें सिखाई जाएगी जो आपको किसी और ने नहीं सिखाई है। तो आज है हमारी क्लास नंबर 0। आज हम कोई एडिटिंग नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि दाविंची रिजॉल्व आज के टाइम में इतना फेमस क्यों है और आपके पीसी या लैपटॉप में ये चल भी सकता है या नहीं, और इसको अपने पीसी या लैपटॉप में चलाने के लिए आपको कैसा सिस्टम चाहिए, वो चीजें भी हम देखने वाले हैं। अब सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा कि मार्केट में और भी टूल्स हैं जैसे प्रीमियर प्रो, फाइनल कट, इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, पर दाविंची रिजॉल्व ही क्यों सीखें। देखो, मैं बिल्कुल सीधी बात बताता हूँ। पहले दाविंची सिर्फ एक कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर हुआ करता था। हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज जैसे अवेंजर या जॉन विक, इन सबको कलर ग्रेड करने के लिए काम आता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्होंने सॉफ्टवेयर को इतना बड़ा बना दिया कि इसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हो। ऑडियो, एडिटिंग, वीएफएक्स, सब कुछ कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ऑल इन वन पैकेज है। अगर आप बाकी सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो वीडियो एडिटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, फोटो एडिटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, ऑडियो इनहेंस या ऑडियो में कुछ एडिटिंग करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, मोशन ग्राफिक के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है। तो उन सभी के लिए क्या क्या अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। चाहे हमें वीएफएक्स भी करना पड़े तो भी अलग सॉफ्टवेयर का यूज होता है, पर दाविंची रिजॉल्व में बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर अलग अलग टैब होते हैं और आप सभी काम इसी के अंदर कर सकते हो। चाहे आपको वीएफएक्स ऐड करना हो, ऑडियो के साथ खेलना हो, या फिर एडिटिंग करनी हो, वीएफएक्स लगाने हो, बहुत कुछ कर सकते हो इसके अंदर। मतलब एक ही सॉफ्टवेयर ओपन करो और सारे के सारे काम करो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो इसका फ्री वर्जन है वो 90% लोग यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पेड वर्जन खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर मान लो फिर भी आपने एक बार इसको सॉफ्टवेयर को खरीद लिया तो आपको दोबारा इसके ऊपर कोई पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, कभी कुछ चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। ये बिल्कुल सिंपल है। यानी कि आपने एक बार खरीद लिया तो फुल टाइम के लिए, यानी कि पूरी लाइफ आप इसका यूज कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग है। अब करते हैं हम सबसे जरूरी बात, यानी कि सिस्टम रिक्वायरमेंट। और यहाँ मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, यहाँ कोई भी हवा में बातें नहीं करूंगा, क्योंकि दाविंची रिजॉल्व जो है वो थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है। ये आपके जीपीयू पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आप इसे मक्खन की तरह चलाना चाहते हो तो ये 4 चीजें आपके लैपटॉप या पीसी में होना बहुत जरूरी है। रैम, प्रोसेसर, जीपीयू और स्टोरेज। इन चारों को हम देखने वाले हैं कि हमें इन सब की क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं रैम की। अगर आपको बेसिक 1080p की ही वीडियो एडिटिंग करनी है तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर 16 GB रैम रिकमेंडेड है। आपके यहाँ पे 16 GB रैम होना बहुत जरूरी है। अगर आप 8 GB पे इसको यूज करते हो, यानी कि आपके सॉफ्टवेयर में 8 GB है रैम, तो सॉफ्टवेयर ओपन तो हो जाएगा, पर 2 या 3 क्लिप के बाद ही आपका सिस्टम लैग होने लगेगा। अगर आप 4K में एडिट करना चाहते हो तो आपको 32 GB रैम रिकमेंडेड है। आपको 32 GB रैम आपके पीसी या लैपटॉप में होना ही होना चाहिए। अगर 32 GB नहीं है तो आप 4K में एडिट नहीं कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम इसके प्रोसेसर की। देखो, प्रोसेसर का एक बहुत ही मेन काम होता है, तो हमें प्रोसेसर कौन सा चाहिए। देखो, इंटेल कोर i5 या i7 होना जरूरी है, और वो भी लाटेस्ट जनरेशन का। ऐसा नहीं है कि पुराने जनरेशन का आप यूज करो, लाटेस्ट जनरेशन का ही आपको यूज करना है। या फिर AMD Ryzen 5 या फिर Ryzen 7 आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपके पास है तो आप लोग दाविंची का यूज कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा समझो कि ना के बराबर है। अगर आप एप्पल मैक यूजर हैं तो आपके पास M1 या M2 चिप वाले मैकबुक पर ये स्मूथ चलता है, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप दाविंची का यूज कर सकते हो। बिना ग्राफिक कार्ड के तो दाविंची को तो भूल ही जाओ, क्योंकि इसके बिना तो दाविंची का कोई भी पार्ट यूज नहीं होता। कम से कम आपके पीसी या लैपटॉप में 4 GB ग्राफिक कार्ड होना ही चाहिए, जैसे एनवीडिया 6050 या RTX 3050 आपके पास होना चाहिए। अगर आपको 4K स्मूथ वीडियो एडिटिंग करनी है तो 8 GB VRAM होना बहुत जरूरी है। हमने रैम को देख लिया, जीपीयू देख लिया, प्रोसेसर देख लिया। अब आता है हमारा स्टोरेज।
देखो स्टोरेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके पीसी में कम से कम 10 जीबी स्पेस तो होना ही चाहिए अगर आप दाविंची को यूज कर रहे हो। अगर आपके पास 2 या 3 जीबी स्पेस है तो ऐसा समझो आप उसमें यूज नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको स्पेस को खाली करना पड़ेगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास SSD ही होना चाहिए और उसी के अंदर आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसी के अंदर फाइल्स होनी चाहिए, उसी के अंदर आपका सारा डाटा होना चाहिए, जिससे आपका जो दाविंची है वो बहुत ही स्मूथ चलेगा, बिल्कुल भी नहीं अटकेगा। तो ये थी दाविंची रिजॉल्व की बेसिक इन्फॉर्मेशन और सिस्टम रिक्वायरमेंट। और मुझे आप कमेंट में बताना कि आपके पास ये सिस्टम रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है। अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है और फिर भी आप दाविंची को यूज करना चाहते हो तो फिर आप कैसे यूज कर सकते हो वो चीजें भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा स्टोरेज। क्लास 2 में हम देखेंगे दाविंची रिजॉल्व के फ्री वर्जन को कैसे और कहां से डाउनलोड कर दें। और आगे भी बहुत ऐसी क्लासेस आने वाली है जिसको देखकर आप कहोगे दाविंची रिजॉल्व तो बहुत ही इजी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।